तो संतोष पाठक जी, अब आपके पास आ रही। संतोष जी, ये क्या कहना चाह रहे थे? ये महाराष्ट्र में बयान देने का संदेश क्या पैन इंडिया था, जो तमाम सहयोगी, भाई अब 38 दलों का एक बड़ा एनडीए गठबंधन बन चुका है ना? नहीं, मुझे उसका महाराष्ट्र में जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसका बिहार के से क्या लेना देना, उसका दूर दूर तक बिहार से कोई लेना देना नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ जो अभी संतोष भैया ने जिस प्रकार से विषय को इंडोर्स किया है या समझाया है, हम सब लोगों ने उसको बहुत तन्मयता से सुना। नीतीश कुमार जी के साथ हमारा नेचुरल गठबंधन है। बिहार लेटर ऑन करेंगे ना, महाराष्ट्र के अगर संदर्भ में भी है तो वहां क्या एकनाथ शिंदे, अजित पवार, क्या वो बैसाखी नहीं है? देखिए, क्या उनकी जरूरत अब नहीं है क्या बीजेपी को? नहीं पूजा जी, मैं कोई गृह मंत्री जी के मन में घुसा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। हाँ। मैं ऐसे बता रहा हूं कि जो विषय उन्होंने कहा वो महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा, और स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र में हमारी ताकत बढ़ी है। हम लोग जहां पर थे महाराष्ट्र में आज से 5 साल 10 साल पहले, आज स्वाभाविक तौर पर महाराष्ट्र में हम सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर अगर प्रतिष्ठित हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जमीन पर हमारी ताकत बढ़ी है, तभी उन्होंने इस बात को कहा है और महाराष्ट्र की जनता ने उसको इंडोर्स भी किया है। रह गई बात आप जिसकी तुलना बिहार से करना चाह रहे हैं, नहीं तो नहीं जरूरत ना, नहीं जरूरत अब एकनाथ शिंदे की, नहीं जरूरत अब अजित पवार की। हमने कहा ये नंबर्स बढ़ गए हैं ना, सुन रहे हैं ना नीरज जी सुन रहे हैं ना? हमारी ताकत बढ़ी है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारी ताकत बढ़ी है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम ही यथार्थवादी हो गए, वहां सब कुछ हम ही हो गए। जो समाज का जो दृष्टिकोण होता है वो परिणामों में निकल कर आता है। नीतीश कुमार की जहां तक बात है, भाई भाजपा किसी बैसाखी के आधार पर नहीं, अपने बूते पर खड़ी है जी। यही कहा ना गृह मंत्री अमित शाह ने। नहीं, आप फिर से बताइए क्या बोले? बयान क्या है? बयान यही है ना कि भाजपा किसी बैसाखी के आधार पर नहीं, अपने बूते पर खड़ी है। तो स्वाभाविक तौर पर इसमें क्या बुराई है? कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो नहीं बढ़ना चाहता? हाँ। जिसकी ताकत को अपनी ताकत नहीं बढ़ाना चाहता? कोई ऐसा कोई राजनीतिक दल है क्या? कोई भी ऐसा दल हो। आज ही महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मैनिफेस्टो को लेकर, उस जो सीक्वेंस में जो कुर्सियां लगी थी और जिस प्रकार के लोग वहां पर बैठे, तो वो इशारा करता है जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया उसका नाम ही है बिहार का तेजस्वी प्रण। तो ये हम कोई राजद जैसे एलियनेटेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम लोग समाज के बीच में जाकर उनके बीच में काम करके उनसे मैंडेट लेकर आने वाले लोग हैं। मैं बात जो आपको एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं पूजा जी, कि हमने नीतीश कुमार जी के साथ एक नैसर्गिक गठबंधन और नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी फिर तो आपकी नीति यही है ना भाई, जब वोट की जरूरत है, जहां आप कमजोर है वहां सहयोगियों का साथ ले लेते हैं, और जब आपके नंबर्स बढ़ जाएं तो आप उन्हें हटा देते हैं, फिर आपको उन बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। सुनिए, आप जिस बात को झगड़ा लगाना चाह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में मैं नहीं कह रही हूँ, संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति है आपकी। संजय राउत जी ने वहां के पर्सपेक्टिव में बोला है ना, आप बिहार के पर्सपेक्टिव में, आप मुझसे बात तो बिहार के बारे में होगी। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो विषय उन्होंने महाराष्ट्र में कहा वो बिहार में कैसे लागू होगा? अगर जंगल यहाँ पर भी तो नंबर ज्यादा होंगे, सीएम फेस वही डिसाइड होगा ना, नंबर से डिसाइड करेंगे ना सीएम फेस भी। आप पूरी बात नहीं पूरी होने देंगे तो कैसे? हम लोग आधा अधूरा क्या बताएं? पूरी कीजिए प्लीज। आप पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर अगर मेरे में अगर कोई कमी रह जाएगी तो आप उसको बताइएगा। मेरे कहने का मतलब यह है, या भारतीय जनता पार्टी का मत सिर्फ इसमें यह है कि हम लोगों ने बिहार में नीतीश जी के साथ एक नेचुरल अलायंस, और नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नेचुरल अलायंस ड्रॉ किया है सिंस 1996। बीच में थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऊपर नीचे हुआ है। सिंस 1984 तो शिवसेना भी साथ थी भाई। सिंस 1984 शिवसेना भी इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही थी। हुआ क्या? मैं अपना बोलूं तो आपका सुनूं, ये बताइए। अब आप मुद्दे पर नहीं आ रहे ना, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे उस मुद्दे पे लाना पड़ रहा है। नहीं, आप मुद्दे पर आइए, बताइए, मैं आप ही की बात का जवाब देता हूं, बोलिए। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ ना, आप यहाँ कह रहे हैं सिंस 1996 आप 1986 आप नीतीश कुमार के साथ हैं भाई, सिंस 1984 तो आप शिवसेना के भी साथ खड़े हैं, शिवसेना आपके साथ लगातार मजबूती के साथ खड़ी रही। तो कहां कोई कह रहा है शिवसेना का वो हिस्सा जो उसी को 2 धड़ों में बांट दिया, एक धड़ा अपने साथ ले लिया और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। आप ही बोलिए फिर। शिवसेना का वो हिस्सा जो इसका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट
हिंदुत्व के साथ और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस के साथ है, वो आज भी हमारे साथ है। जो परिवारवाद के पोषक लोग थे वो हमसे अलग गए हैं। जिनको सिर्फ परिवार चाहिए, उनका कमिटमेंट समाज के साथ नहीं है, विचारधारा के साथ नहीं है, वो लोग आज हमसे दूर हुए हैं। जिनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हमारे साथ है वो आज भी हमारे साथ है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी बड़े नेता का जो पुत्र है वो उसी प्रकार से ड्रॉ कर सके। आज क्या आप कह सकते हैं कि लालू यादव जी के बराबरी के नेता हो गए तेजस्वी यादव? क्या हो सकते हैं क्या? कभी संभावना है? दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर उनसे बाहर अगर तेज प्रताप गए हैं तो आप उन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए। आज की स्थिति में क्या है, बिहार में तो लड़ाई तेजस्वी बनाम तेज प्रताप ही बची। विचारधारा वाला भी एक और बयान मुझे याद सा आ रहा है